नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रावताराम चौधरी। तो आज अपन कहानी सुनेंगे जटायु की मृत्यु। तो राम को इस प्रकार दुख से कातर और शोक संतन देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा कि भैया, आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं। शौक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही मान क्रम अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आप धैर्य धारण करें और संसार के प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियाँ आती है, किंतु विपत्तियाँ हमेशा नहीं रहती। कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी प्रारब्ध की मार से नहीं बच पाते, फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते। आप तो समय भगवान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ। आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जन स्थान में खोजने से कहीं न कहीं हमें जानकी के अवश्य ही जानकारी मिल जाएगी। लक्ष्मण के सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जन स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित हो राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला कि आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा रावण हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काट कर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। सीता की पुकार सुन मैं उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष बाण हैं और इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। ये रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मारकर मेरी ये दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र है और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का गला रुंध गया, आंखें फतरा गई और उसके प्राण पंखे उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजी शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया, मैं कितना अभागा हूँ। राज्य छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ है। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बहुत बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियाँ एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसीलिए मैं अपने हाथों से इसका दाह संस्कार करूँगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियाँ एकत्रित की। दोनों ने मिलकर सीता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली, फिर दिव्य जटायु के शरीर को सीता पर रख कर बोले कि हे पूज्य गिद्धराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, सम्रांगण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति संसार में सदैव बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने सीता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया और इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर देवगंत जटायु को श्रद्धांजलि दी। जटायु की मृत्यु का अरण्यकांड। ये कथा आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और खमागणी। जय श्री कृष्णा और जय श्री